यार आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। मैं अंकित सांडिल्या। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जयमंगला वाहिनी के सक्रिय सदस्य सुमित जी। कल जयमंगला वाहिनी परिवार को पटना में सम्मानित किया गया। ये बेगूसराय के लिए गौरव की बात है। और मैं बता दूं कि जयमंगला वाहिनी पिछले 2 सालों से समाज में एक से एक बढ़ के एक उत्कृष्ट कार्य कर रही है। उसमें से एक बड़ा कार्य इनका है रक्तदान करवाना। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है जयमंगला वाहिनी का उत्कृष्ट कार्य और कैसे इन लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आपने अपना कीमती समय हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। और सबसे पहले जो ये सम्मान मिला, इस सम्मान के संबंध में 2 शब्द मैं बोल दूं। ये सम्मान मुझे नहीं मिला, ये सम्मान आपको मिला है, बेगूसराय की जनता को मिला है। क्योंकि बेगूसराय की जनता के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा क्रेडिट जनता का है, चाहे जो लोग संगठन के सामने से या पर्दे के पीछे से में सहयोग करते हैं। ये उनका प्यार, विश्वास और ताकत है। ये सम्मान उनके लिए मिला है। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं देना चाहूँगा पटना में जो टीम हमें सम्मानित की है, श्री छोटी पटन देवी गौ सेवा संस्थानम और मानव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, जिसके लिए हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और पूरे दिनकर की इस धरती से श्री बाबू की कर्म भूमि रही है ये, वहाँ पे जो आतिथ्य सत्कार किया गया उसे देख कर मैं भाव विभोर हो गया था कि इतना बड़ा सम्मान, मतलब उसको एक्सप्रेस करना शब्दों में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट आपने बताया वो पटना का है, तो वो भी कुछ समाज से जुड़ी हुई कार्य बिल्कुल, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए सारे सामाजिक काम वो लोग करते आ रहे हैं। और कल ही छोटी पाटन देवी मंदिर में वहाँ के किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही लोगों को जो शादी विवाह, और पूरे बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ सामूहिक विवाह के लिए एक हॉल बना दिया गया था और वो भी जनता को समर्पित कर दिया गया था, जो कि अपने आप में एक गौरव बड़ा पल रहा है। और लगातार वो लोग ना केवल रक्तदान के लिए बल्कि समाज के जो मुख्य धारा से कटे लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। ये जो जयमंगला वाहिनी जो हमारे बेगूसराय में है, ये संगठन, ये समाज में क्या क्या उत्कृष्ट कार्य कर रही है? देखिए, हमारा काम केवल सिर्फ लोगों की रक्त की आवश्यकता को पूरा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में जो लोग और भी लोग हैं, पहले आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार नहीं कोई है तो हम लोग हैं ना, हम लोग सेवा के लिए हाजिर हैं। और हमें हमेशा गर्व महसूस होता है जब कोरोना आज पूरे देश में चरम सीमा पे थी, तो रात के 12 बजे भी हमारे रक्तवीर, जब आने जाने का कोई साधन नहीं था, वो अपना जान जोखिम में डाल के आते थे और लोगों का जो है एक नया जीवन देने का काम करते थे। हमारा उद्देश्य केवल लोगों की रक्त की आवश्यकता को पूरा नहीं करना है, बल्कि आम जनमानस जो है उनमें जागरूकता भी लाना है। क्योंकि आज भले ही विज्ञान बहुत सारा तरक्की कर लिया है, लेकिन रक्त का अभी तक कोई विकल्प नहीं है। ये हमारे और आपके ही शरीर में बनता है, जबकि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। आप खुद भी रक्तदान कर चुके हैं, इसका अनुभव है आपको। बस मन में एक भ्रम रहता है, लोग व्यापक भ्रांतियां फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं कि आप रक्तदान करने से कमज़ोर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं, जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आप आइए रक्तदान करिए और 15 दिन तक आप डेली अपना वजन नापिए। अगर आपका वजन में अगर 100 ग्राम भी कम हो जाए तो आप जो कहिए। जी बिल्कुल। सुमित जी बताएं कि रक्तदान से जो समाज में अफवाह फैला रहे हैं लोग कि रक्तदान करने से बीमारी हो जाती है, लोग कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसी बातें नहीं है। और दूसरी तरफ सुमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रक्तदान के अलावा जयमंगला वाहिनी और क्या क्या कार्य कर रही है? जयमंगला वाहिनी लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रही है। समय समय पर पौधारोपण करना, लोगों के बीच पौधा का वितरण करना, संध्या आरती के तहत हम लोग जो आजकल हम देखते हैं, एक युवा का एक जो हुजूम, एक वर्ग होता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो चौक चौराहे पे बैठे हुए रहते हैं, किसी पे राह चलती, किसी हमारी ही माँ बने चलते उन पे अभद्र कमेंट किए जाते हैं। तो उन लोगों को भी सुधारने का, अब हमारा तो उतना कैपेसिटी रहता नहीं कि मैं उन्हें कुछ कह सकूं, लेकिन सुधारने का एक प्रयास रहता है कि उन्हें मंदिर से जोड़ूं, उन्हें जो हमारी संस्कृति जो धूमिल होती जा रही है उस संस्कृति को भी बचाना हम युवाओं का ही काम है। आज भारत युवाओं का देश है और युवा आज अपनी संस्कृति को छोड़ के पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को भी जो है जोड़ना है, लोगों को मुख्य धारा में लाना है।
जो हमारा सनातन धर्म कहता था, हम उस संस्कृति को भी वापस लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कभी संध्या आरती, और इसके साथ साथ हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं समय समय पे लोगों के बीच। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, फिर हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आपके घर में जो पुराने हैं, जो आपके यूज का नहीं है, वो हमें दें और हम उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुंचाएंगे। और अभी तक का जो सबसे सुखद अनुभव रहा, जब जयमंगला वाहिनी ने अपना 2 वर्ष पूरा किया 30 सितंबर 2020 को, तो एक निसंतान माता पिता थे, नाम का तो खुलासा नहीं करूँगा, निसंतान दंपत्ति थे, और एक परिवार ऐसे थे जिनके घर में बेटी ज़्यादा थी। उन्होंने जयमंगला वाहिनी परिवार से संपर्क किया और हमने उन बच्चों को उन निसंतान माता पिता के पास पहुंचाया। कम से कम ये तो सुकून हुआ कि जिनके पास बच्चे नहीं थे उनको बच्चे मिले, और जो पालने में असमर्थ थे इसे तो रोड पे कहीं ढनकने के लिए छोड़ देते। लेकिन एक हमारा प्लेटफॉर्म बना, हम सिर्फ एक माध्यम बने और कुछ नहीं। एक माध्यम के जरिए उस बच्चे को तो एक भविष्य मिलेगा। हम आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, अगर बच्चे पालने में भार लगते हैं वो हमसे संपर्क करें, जयमंगला वाहिनी से संपर्क करें। जी बिल्कुल। हम उन्हें एक ऐसे परिवार तक पहुंचाएंगे जहां उनका परवरिश, उनका लालन पालन हो सके। जी सुमित जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि ये जयमंगला वाहिनी की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसके मन में ये ख्याल आया कि चलो एक संगठन की शुरुआत करते हैं जिससे हम लोग समाज में एक से एक बढ़ के उत्कृष्ट कार्य करें? लगातार हम लोग बाहर में देख रहे थे, बेगूसराय से बाहर के जिले में रक्तदान के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और रक्त के अभाव में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मर भी रहे थे। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि कोई रक्त के अभाव में ना तड़पे, कोई ना मरे। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। और अवनीश जी हैं, गोपाल भैया हैं, मालिक दा, हाँ सिंह मालिक के नाम से अक्सर वो फेमस हैं, मेरे अभिषेक भैया हैं, ये सब लोगों ने मिल के जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम माँ जयमंगला के नाम पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि जयमंगला वाहिनी आपने नाम दिया है तो माता के मंदिर से, ऐसा कहीं नहीं है कि माता के मंदिर के लिए स्पेशली बनाया। माँ का नाम दिया गया, एक पवित्र नाम, कोई संगठन माँ के समान होती है, तो एक माँ का नाम दिया गया ताकि मैया का आशीर्वाद बना रहे। और स्टार्टिंग पीरियड में हम लोगों ने पैसे तो अभी तक हम काउंटिंग किए हैं 572 अभी तक रक्तदान हुए हैं। स्टार्टिंग पीरियड में जैसे जो हम लोगों को कोई अनुभव था नहीं, रक्तदान कराते थे उनका संख्या नहीं लिखते थे। बाद में लोगों का ही सुझाव आया कि संख्या लिखेगा तो बाद में आपके लिए भी बेहतर रहेगा, तो संख्या भी लिखना इसमें अभी शुरू किया। कितने सक्रिय सदस्य हैं? देखिए सक्रिय सदस्य 100 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं, और बहुत सारे सदस्य हैं जो अपने अपने स्तर से अब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी अपने जन्मदिन पे कॉपी वितरण करना, कलम पेंसिल वितरण करना, कहीं पौधारोपण करना, कहीं। हम तो लोगों से ये भी निवेदन करते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमारे से जुड़ के काम करें। अगर मान लीजिए आपकी क्षमता अगर नहीं ज़्यादा कुछ है, अगर आप दिन के 1 रुपये भी बचाते हैं तो 1 साल के 365 रुपये होते हैं। तो उस 365 रुपये में तो 2 बच्चे का तो आराम से स्कूल बैग या शूज हो जाएगा। अब वो देख के उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 1000 बच्चे को करें तो ही माइन होगा, या जयमंगला वाहिनी के साथ काम करें। कम से कम बच्चों को मनोबल बढ़ाने का काम करते रहिए। जो समाज से कटे लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि वो भी हमारे समाज से जुड़ सके। अगर ऐसा होता है तो जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा। एक चीज़ और मैंने सुना था कि आप लोगों ने, आपकी टीम ने, जयमंगला वाहिनी की टीम ने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया था जयमंगला गढ़ के उत्थान के लिए, तो उसका कुछ क्या हुआ उसके बारे में? देखिए सांसद महोदय पे तो मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीति से दूर एक कदम अपनी संस्कृति का और वो विषय पे बात करना ही व्यर्थ होगी। लेकिन इसी मिट्टी के लाल आदरणीय अभिभावक भी कह सकते हैं, राकेश सिन्हा जी लगातार जो बेगूसराय के जनहितों को उठाते आ रहे हैं, लगता ही नहीं है कि वो राज्यसभा सांसद हैं, लगता है वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और एक बेगूसराय का कोहिनूर हीरा जो होता है वो है सच्चे बेटे की तरह, एक लाल की तरह जो काम कर रहे हैं। और लगातार जो मुद्दा को उठाया, आज रामसर झील में वो तब्दील हो गया है, ये कहीं ना कहीं उनके मेहनतों का ही नतीजा है। भले लोग क्रेडिट लेने के लिए वोट लगा दे, लेकिन ये राकेश सिन्हा जी के प्रति हम हमेशा आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और हम निवेदन भी करेंगे अपने सांसद महोदय से कि जो आज हम लोग कर रहे हैं, कम से कम वो एक सांसद हैं, अपने सांसद निधि कोष से भी चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे गरीब बेटियों की शादी करानी है तो एक ऐसा धर्मशाला बनवा दें जहाँ पे गरीब कन्याओं का विवाह हर वर्ष लोग अपने क्षमता के अनुसार कराते रहेंगे। एक ऐसा धर्मशाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। कितने ये जयमंगला वाहिनी के कितने सदस्यों को कल सम्मानित किया गया?
कल पूरी जयमंगला वाहिनी की टीम को ही सम्मानित किया गया था। संजोग ऐसा था कि कल अभिषेक भैया का भी शादी का रिसेप्शन था, मालिक जी का भी शादी का रिसेप्शन था, और अभी शादी विवाह का समय है, सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज थे, तो हम लोग कुछ लोग चले गए थे सम्मान, क्योंकि वो भी ज़रूरी था, यहाँ देखना भी ज़रूरी था। तो कुछ लोग अपना व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, लेकिन ये सम्मान पूरे सदस्य को मिला है, और ये सम्मान हम हमेशा जनता को समर्पित करते हैं, आम जनमानस को समर्पित करते हैं। ये हमें नहीं मिला है, ये हमारे कामों को मिला है। बहुत सारे लोगों में ये अहम आ जाता है कि हमें सम्मानित किया गया, हमें नहीं सम्मानित किया गया, हमारे कामों को सम्मानित किया गया, हमारे काम को देख के। जी बिल्कुल। सुमित जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या रक्तदान करवाने में और किसी को करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, बेसिकली रूप से है समस्याएं क्या आती हैं, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई मरीज है, हम तो किन्हीं को पर्सनली रूप से जानते नहीं, उनका डिमांड आता है, नंबर आता है लिखा हुआ, तो रक्तदान जो करने आते हैं, कभी कभार होता क्या है कि अब हमारे रक्तवीर पहुंच गए हैं, अब उनको फ़ोन किया जा रहा है, तो कभी कभी आ रहे हैं, बस 5 मिनट 10 मिनट करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा करके वेट करवाते हैं। और कभी कभी स्थिति ये हो जाती है, सबसे बड़ा जो समस्या है, अगर उनको मान लीजिए कि हमने पोस्ट किया, अगर रक्त का उपलब्ध हो गया, तो वो कोई जानकारी नहीं देते हैं कि हमें रक्त का उपलब्ध हो गया, अब नहीं चाहिए। तो इसी में हमारे रक्तवीर कहीं मान लीजिए बछवाड़ा से, कहीं लड़वाड़ा से, कहीं दूर वाले क्षेत्र से आते हैं, तो लौट के उन्हें जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा अपने आप में दुख वाला बात होता है कि अगर समय का थोड़ा सा लोग ख्याल नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग आते हैं रक्तदान करने के लिए, और पता नहीं उनके मन में क्या भ्रांति आ जाती है या क्या उनके मन में बैठ जाता है कि वो जो है आते हैं हंसी खुशी रक्तदान करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो फिर उनके मन में क्या डर हो जाता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा बुरा लगता है कि आपके भरोसे कोई आए हैं, उनके परिवार बैठे हुए हैं, और आप रक्तदान करने आए हैं और आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ये भी थोड़ा सा अपने आप में खराब लगता है, लेकिन हम लोग किसी से ज़बरदस्ती ब्लड ले नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा सुमित जी, कि अभी आप लोग बेगूसराय सदर अस्पताल में ही रक्तदान करवाएं या फिर तेघरा में या फिर बेगूसराय के अन्य जगह पे भी? देखिए, ऐसे तो पूरे बेगूसराय में 3 ही ब्लड बैंक हैं। सबसे पहले तो जान ही रहे हैं, सदर हॉस्पिटल है जो सर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, दूसरा 2 प्राइवेट है, एक रोटरी ब्लड बैंक है और एक मीरा नर्सिंग होम है। तो हमारा प्रिय समय से रहता है, देखिए अब जहाँ अगर मान लीजिए कि आज सदर में बी पॉजिटिव का हमको ज़रूरत है, बी पॉजिटिव नहीं है, और हमारा रोटरी में बी पॉजिटिव है, तो हम वहाँ चले गए, बी पॉजिटिव हमको चाहिए, एक्सचेंज कर लिया। मेरा यह कहना था सुमित जी, जैसे तेघरा प्रखंड, बलिया प्रखंड बेगूसराय, मेन बेगूसराय से काफ़ी दूर है, तो उस समय अगर इमरजेंसी में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप लोग वहाँ भी वो व्यवस्था करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग में ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले भी लखनऊ में, कुछ दिन पहले दिल्ली में, कुछ दिन पहले गुड़गामा में वहाँ के लोगों ने संपर्क किया था। तो हमारा प्रयास रहता है, इसे तो बेगूसराय में तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये प्रयास करते हैं पहले परिजन तब हम। अगर मान लीजिए इन द केस अगर उनके परिजन को ओ पॉजिटिव या कोई भी ग्रुप चाहिए, उनके परिवार में कोई नहीं है, दूसरा ग्रुप है, ठीक है, हमारे रक्तवीर जा रहे हैं, हमारे लोग डोनेट कर रहे हैं, हमने सदर हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया, आप अपना डोनेट करके वहाँ से एक्सचेंज करके ले लीजिए। क्योंकि इससे देखिए हमारा ये एम नहीं रहता कि हम लेंगे ही, लेकिन एक जागरूकता होता है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है कि फैमिली एक्सचेंज के लिए बोलती हैं और आते हैं तो फिर वो मुकर जाते हैं। आमतौर पर ये अक्सर देखा जाता है कि बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, तो लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ती है तो हम और आप भी जानते हैं किसी और, जबकि ना हम उनको जानते हैं ना अन्य किसी को, उसके बाद भी वो देने से बाद में वो हिचकते हैं और नहीं देने आते हैं। ये बहुत बुरा लगता है कि जब आपको ज़रूरत थी तो हमने उपलब्ध किया, हमने क्या किसी ने उपलब्ध कराया, जब उनको ज़रूरत है तो अब आपने अपना वादा तो पूरा करो। इस समय थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये थे सुमित जी, जयमंगला वाहिनी की पूरी परिवार को बीएनपी न्यूज़ के तरफ से बहुत बहुत बधाई ये सम्मान प्राप्त होने के लिए। और मैं बात करूं, ये सुमित जी ने बोला कि रक्तदान करवाने में या फिर किसी को करने में आमतौर पर देखा जाता है कि परिजन लोग भी डरते हैं किसी को रक्त देने से, जबकि वो अपने परिवार के लोग होते हैं, अपने घर के लोग होते हैं। फिर भी जयमंगला वाहिनी सभी जगह जाके व्यवस्था करवा रही है रक्त का, चाहे बेगूसराय सदर में हो या फिर बेगूसराय से दूर हो। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लखनऊ, गुड़गांव, इस सभी जगह भी रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। और समाज में सिर्फ रक्तदान नहीं, एक से एक बढ़ के उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।
आप देख रहे थे बीएनपी न्यूज। धन्यवाद।